नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अवर क्वेश्चन है हमारा कि सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक हैज़ार्ड का जो है जियोलॉजिकल सर्वे ने जो जोन्स निकाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा खतरा किसको रहेगा, जिसमें 4% जा रहे हैं। फर्स्ट में हमारा सहाजी जो सिकंदराबाद में जा रहे हैं, रणबीर एट इंदौर, मालती एट पिथौरागढ़ एंड मैत्री एट भुवनेश्वरा। नाउ सबसे पहले सिकंदराबाद हमारा कहाँ है, तेलंगाना में, इंदौर मध्य प्रदेश, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है और भुवनेश्वर आपका उड़ीसा में है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन से जब हमें इनके स्टेट्स के नाम पता है तो हमें क्लियर हो जाता है कि सिकंदराबाद तेलंगाना वाला एरिया है, यहाँ पर अर्थक्वेक्स नहीं आते। मोस्ट ऑफ हमारे क्या होंगे, तेलंगाना आपका सबसे पहले तो लैंडलॉक्ड है, ओके। तो यहाँ पे आपके साइक्लोन्स भी इतने नहीं होंगे और ना ही आपके ज़्यादातर बेसिकली इसमें माउंटेन्स वगैरह का इरोजन वगैरह नहीं है, क्योंकि टोटल चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है हमारा एक, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा हमारा पिथौरागढ़, जो कि कहाँ पे था हमारा उत्तराखंड में, ओके। वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर्स होते हैं हमारे नेचुरल वाले। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज अवर गवर्नमेंट वांट्स टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ द कंट्री, ओके। वो ड्राउट प्रोन एरियाज़ यानी कि जो सूखा पीड़ित जगह हैं उनके लिए कोई प्लान बनाना चाहती है। तो सबसे ज़्यादा किस पर फोकस किया जाएगा, ओके। तो सूखा कहाँ पर आ रहा है इंडिया में, जो हमारे जो डेजर्ट्स एरियाज़ हैं लाइक राजस्थान, गुजरात तो कोस्टल एरियाज़ है। नाउ कोस्टल प्लेन्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कोस्टल का मतलब वाटर बॉडी से घिरा हुआ, तो यहाँ नहीं होगा। गंगा प्लेन्स फर्टाइल एरिया होता है जो आपका नदर्न प्लेन होता है ना, एल्यूवियल एरिया है। नॉर्थ ईस्ट एरिया आपका, यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है, तो ये भी आपका ड्रॉट प्रोन नहीं होगा। कच्छ रीजन, ओके, डेजर्ट प्रॉन एरिया, तो यहाँ के लिए गवर्नमेंट आपका सोच रही है प्लान बनाने के लिए, यानी कि ड्रॉट प्रोन एरियाज़ क्या है आपका कच्छ रीजन में। नाउ द थर्ड इज़ अगेन आपको प्रैक्टिकल लॉजिक पे सीडीएस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 4 स्टेट्स में कोई 4 पर्सन्स ट्रैवल करें, सबसे ज़्यादा ब्लिज़ार्ड्स क्या होते हैं, ब्लिज़ार्ड्स कहाँ पर मिलेंगे, यानी कि किसको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले तो ब्लिज़ार्ड्स होते क्या हैं, ये स्नो के स्टॉर्म होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बर्फीले की बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं, बर्फीली है ना, तूफ़ान। सबसे पहले हमें जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, ओडिशा में क्या स्टॉर्म आएगा, तूफ़ान वाला। ओडिशा नीचे का एरिया हमारा है ना, सदर्न वाला ही पार्ट, तो वहाँ पर तो हमारे स्नो कहाँ पे होगा, जहाँ पे टेम्परेचर हमारा डाउन होगा, है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होगा। ओडिशा में टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। त्रिपुरा हमारा ईस्टर्न एरियाज़ हैं, असम भी हमारा ईस्टर्न एरियाज़ है, वहाँ पर स्नोली, वहाँ पर हमारा बारिश आती है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो है हिमालय वाला एरिया है, तो वहाँ पर टकरा कर बारिश ज़्यादा होती है। अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे ईस्टर्न वाला एरिया, ठीक है ना, ऊपर हमारा कहाँ चाइना वाला एरिया। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो पास है हमारे हिमाचल के, वो कौन सा वाला एरिया है, अरुणाचल प्रदेश वाला, है ना। तो मोस्ट ऑफ हमारा जो ब्लिज़ार्ड्स का खतरा रहेगा वो कहाँ पे, किस वाले एरिया वाले को रहेगा, ओडिशा वाले को, नो, त्रिपुरा। त्रिपुरा का तो नीचे वाला बिल्कुल हमारा जो मिज़ोरम और त्रिपुरा एकदम नीचे पड़ते हैं, ठीक है ना, यानी कि बे ऑफ बंगाल वाले इलाके में, तो यहाँ भी नहीं होगा। असम हमारा सबसे ऊपर पड़ेगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा नीचे वाली तरफ, तो वहाँ भी नहीं, क्योंकि उसके पास इतना हिमाचल वाला एरिया नहीं आया कवर में। जो अरुणाचल प्रदेश है उसके जस्ट साइड में हमारा ये हिमाचल, यानी कि वहाँ नामचवारवा पर्वत वहाँ से मुड़ता है इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में, ओके। नाउ विच स्टेट इज़ नॉट प्रोमिनेंट, ओके, इसे मत देखना आंसर को प्रोमिनेंट फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले प्लांटेशन होता क्या है, एक ही क्रॉप को हम लंबे समय तक उगाते हैं, जैसे कि नदर्न एरियाज़ में, यूपी हरियाणा के एरिया में सबसे ज़्यादा क्या, गन्ना, तो वो हमारी प्लांटेशन क्रॉप है, जिसको हम बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए उगाएं, ठीक है। ऐसे ही हमारी टी, कॉफ़ी, यानी कि हम इसको अभी उगाया तो हम इसको बार बार उगाना सोचते हैं ना। शुगर केन तो हमारा ऐसा ही है कि एक बार कटा अगेन हम उसको जड़ से नहीं निकालते, तो वो हमारी एक लॉन्ग टाइम की क्रॉप होती है। तो ऐसी क्रॉप हमारी जो कहाँ पर हो सकती है और इनमें से कौन सा एक नहीं है, केरला, यस, टी प्लांटेशन, कॉफ़ी वगैरह इन सब के लिए। असम भी है, नागालैंड भी है, राजस्थान ऐसा एरिया नहीं है, वहाँ पर हमारा टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन या फिर शुगर केन वगैरह इतना नहीं होता है। इसे आप इसलिए भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मॉइस्ट को चाहिए ना, तो मॉइस्ट हमारा राजस्थान में नहीं है। नाउ विच ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स कंप्राइजेज आइलैंड विद एस्ट्रीज, बीचेस, कोरल रीफ्स, सॉल्ट मार्सेस एंड मैनग्रोव्स। सबसे पहले तो मैनग्रोव्स अगर हम देखें तो मैनग्रोव्स हम सब जानते हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी होता है, इकट्ठा होता है, तो वहाँ के जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा पकड़ लेती है नीचे के पानी को, तो ऐसी जड़ों के वाले पेड़ को मैनग्रोव्स कहा जाता है, ओके।
सुंदरबन हमारा सबसे ज़्यादा है जहाँ पर मैनग्रोव्स वाले ट्री पाए जाते हैं, बट हमें सिर्फ मैनग्रोव नहीं कहा है, हमें और भी ऑप्शंस देखने कि हमें कहाँ है एस्चुरीज हों वहाँ पे बने, बीचेज़ हों। बांग्लादेश में क्या बीचेज़ हैं? नो। तो सुंदरबन वाला तो हमारा खुद से कट हो जाता है। ओके, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे नीचे जो दिया है हमारा, नंदा देवी आपको बेसिकली उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में क्या हमारे कोरल रीफ्स मिलते हैं, यानी कि आइलैंड्स हैं हमारे, ठीक है, बीचेस भी नहीं है हमारे, तो वो भी हमारा कट हो जाता है। ठीक है, हमारा कौन सा बचा? गल्फ़ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। अभी गल्फ़ ऑफ मन्नार के साइड में है, ये हमारा पड़ता है अंडमान वाली सॉरी आपका लक्षद्वीप वाले साइड में, यानी कि अरेबियन सी में। तो जो आपकी वाटर बॉडी है गल्फ़ ऑफ मन्नार, यानी कि जो दो वाटर बॉडीज़ को अलग करती है, वहाँ पर बनाया गया गल्फ़ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो ये है हमारा जो एस्चुरीज़ भी फॉर्म करते हैं। एस्चुरीज़ क्या होती हैं आपकी? जहाँ पे दो वाटर बॉडीज़ जो होती हैं आपकी पार्शली इनक्लोज होती हैं, यानी कि ब्रेकिश वाटर आपका वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, या तो एक ही रिवर से या दो रिवर से, या तो उनकी स्ट्रीम मिल जाती है या खुद बड़ी की पूरी रिवर मिलके एक वाटर वे बना देती हैं। ठीक है, विद ब्रेकिश वाटर। तो आपका मोस्टली कहाँ पे मिलेंगे कोरल रीफ्स वगैरह? गल्फ ऑफ मन्नार में, लक्षद्वीप वाला एरिया। ओके, कोरल रीफ के लिए सबसे फेमस होता है हमारा लक्षद्वीप। कोरल रीफ हमारे बेसिकली आइलैंड्स होते हैं जो ऐसे गोल शेप में बन जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम कहते हैं कोरल रीफ्स। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा एरिया जहाँ पर हमारे एस्चुरीज, बीचेस एंड कोरल रीफ्स भी मिलेंगे। ओके, मैनग्रोव्स मिलेंगे क्योंकि हमारे ये ईस्टर्न और वेस्टर्न वाले कोट्स पे मिलते हैं मैनग्रोव्स वाले प्लांटेशन। नाउ द एक्सटेंट और डैमेज कोज्ड बाय अर्थक्वेक इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अर्थक्वेक जो आता है वो उनमें से इन चारों फैक्टर्स में से कौन इफेक्ट नहीं करेगा? सबसे सिंपल था ये, क्लाइमेट इफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि अर्थ की किस बात पे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि समर है, विंटर है, या फिर ऑटम है ना, ड्राई सीज़न है, तो पॉपुलेशन कितनी है, बिल्डिंग्स कैसी हैं वहाँ, उस चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। नाउ एन एवलांच इज़ अ टाइप ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर्स। सबसे पहले तो हमें ये जो चार टाइप दिए गए हैं, यही हमारे चार टाइप के डिजास्टर होते हैं। सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं कि डिजास्टर्स आगे इन टाइप में कौन कौन से टाइप आते हैं। नाउ एटमॉस्फेरिक, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। एटमॉस्फेयर में हमारे ब्लिज़ार्ड्स, जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, साइक्लोन्स वगैरह हमारे एटमॉस्फेरिक डिजास्टर्स के अंदर रखे गए हैं। टेरेस्ट्रियल, यानी कि आपकी जो धरती पर नुकसान पहुँचाएं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, है ना, एवलांचेस हो गया, ये सब हमारी धरती पर नुकसान पहुँचाते हैं, तो इनको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस वगैरह होते हैं, ये सब हमारे टेरेस्ट्रियल होते हैं। नाउ इक्वेटिक, रिलेटेड विद वाटर, तो स्टॉर्म्स आते हैं, जो पानी वाले स्टॉर्म्स होते हैं, हमारी टाइडल वेव्स वगैरह उठती हैं जो बहुत लंबी, जो कि आसपास की बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा देती हैं, वो हमारे इक्वेटिक होते हैं। बायोलॉजिकल, लाइक बैक्टीरियल डिसीज हो गया, फ्लू हो गया ना, लाइक अभी हम कोविड जो 19 चला था सॉरी, तो ये सब हमारे कैसे होते हैं? बायोलॉजिकल। तो आपका एवलांचे किस टाइप का आपका डिजास्टर होता है? डेट इज़ अ टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल। ओके, नाउ डी, कोई है जो अपनी ट्रेन की जर्नी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से करना चाहती है, बेंगलुरु से न्यू दिल्ली, तो कौन सी ऐसी रिवर होंगी जो उसकी रीजन में, यानी कि उसकी पार्ट ऑफ जर्नी में नहीं आएंगी? सबसे पहले आप गोदावरी, ये साउथ सदर्न रीजन है, ये तो आनी तय है क्योंकि वो बेंगलुरु से स्टार्ट ही कर रही है। ओके, कृष्णा अगेन साउदर्न रिवर। यमुना आपकी कहाँ से होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। क्या वो बेंगलुरु और चाइना, जो हमारा दिल्ली वाला रीजन है, उसमें पड़ेगा? ऊपर आपका जो गंगोत्री यमुनोत्री वाला प्रॉन एरियाज, वो उत्तराखंड वाला एरिया है ना, तो वहाँ पर नहीं पड़ता आपका। नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक ऑफ कैंसर हमारी, ये एक इमेजिनरी लाइन है ना, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में बनाई गई है, इसी को हम टॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इंडिया में टोटल 8 स्टेट से ये पास होती है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम योर वेस्ट साइड। ओके, वेस्ट में गुजरात से। नाउ उसके बाद बीच में आपको थोड़ा सा एरिया राजस्थान का लेती है, मध्य प्रदेश क्योंकि बिल्कुल मिड में है, तो मध्य प्रदेश का बहुत सारा है, बिल्कुल मिड से निकलती है मध्य प्रदेश के। आफ्टर दैट मध्य प्रदेश के जस्ट बराबर में हमारा आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को क्रॉस करती है हमारी 23.5 डिग्री। ओके, आफ्टर दैट झारखंड, जस्ट छत्तीसगढ़ के बराबर में आपका ऊपर के साइड में झारखंड है। आफ्टर झारखंड देन वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल के बाद आपका हमारा बंगाल आ जाता है, तो वो इंडिया का पार्ट नहीं है। उसके बाद वेस्ट बंगाल से आगे, सॉरी बांग्लादेश से आगे, यानी कि जो पार्ट नहीं है, त्रिपुरा। ओके, आफ्टर दैट लास्ट वन इज़ मिज़ोरम। तो ये हमारे 8 स्टेट्स हैं जिनमें इंडिया में जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। ठीक है, ये हमारे लिए याद रखने ज़रूरी है, इजी हैं, आप मैप के थ्रू देखें गुजरात से मिज़ोरम तक कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं, सीरीज से ये भी लगाने के लिए आते हैं पेपर में। आफ्टर दैट अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स इंडिया के किस किस फॉरेन कंट्री से बॉर्डर शेयर करते हैं। एंड
आई विल ट्राई कि मैं किसी ट्रिक की हेल्प से आपको ये समझा सकूं। सबसे पहले हमारा अफ़गानिस्तान सिंगल है, तो जम्मू एंड कश्मीर से ओनली स्टेट है जो हमारा इंडिया का है, जो अफ़गानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। दरअसल पीओके वाला एरिया जो है वो कवर करता है। ओके, पाकिस्तान की ट्रिक हो जाएगी हमारी पश्चिम गुजरात, तो पश्चिम से हमारा हो जाएगा पंजाब, हाँ ग से हो जाएगा हमारा गुजरात, आफ्टर दैट जय से हमारा जम्मू एंड कश्मीर, एंड फ्रॉम राजस्थान। ओके, तो वी कैन लर्न पाकिस्तान इज़ बाय पश्चिम गुजरात, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान। तो अब हम पाकिस्तान में कितने से बॉर्डर शेयर करते हैं? 4 स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आफ्टर दैट हमारा क्या आ जाएगा? अभी तो हम सेकेंड पे ही हैं। ओके, नाउ द चाइना हमारा ईस्टर्न जो है हमारा ईस्टर्न रीजन कवर करता है। चाइना के नीचे आपका ये नेपाल, तिब्बत, बट जो ये तिब्बत रीजन है ना, तो ये चाइना ऑक्यूपाइड माना जाता है। तो हमारे बेसिकली इसको तिब्बत ना कह के हम इसको चाइना वाला रीजन कहते हैं। तो यहाँ पर तिब्बत से टच ना होके बोले जाएंगे कि चाइना से टच करती हैं हमारी बाउंड्रीज़। और चाइना आपका सबसे ईस्टर्न पार्ट में मिलेगा, है ना, लद्दाख, वो सारा ऊपर ऊपर वाला एरियाज़ जो आपका नदर्न और ईस्टर्न एरियाज़ में फैला हुआ है। तो इसको हम याद कर सकते हैं, जम्मू का सिपाही है कोई, ठीक है, जम्मू का सिपाही अरुण हिमाचल पर उतरा। जी मैंने हिंदी में लिखे क्यों, ताकि हिंदी में हम ना एक बार में ही लाइन को फटाफट से कवर कर सकते हैं। नाउ हम देखते हैं जम्मू का लिए हम जे एंड के। ओके, का कोई वो नहीं है हमारा सिपाही, एडजस्ट फॉर योर नमोनिक, एंड अरुणाचल इज़ योर अरुणाचल प्रदेश, एंड है ना, एंड द हिमाचल इज़ योर हिमाचल प्रदेश। नाउ ओके मैंने हाँ हिमाचल 2 बार लिख दिया, तो ये एक बार है हिमाचल प्रदेश। नाउ उत्तरा इज़ बाय उत्तराखंड। नाउ द 4th नंबर इज़ अवर हमारा चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं एक बार भूटान आपका चाइना से जब आप नीचे की तरफ आएंगे उस रीजन में पड़ता है। ओके, तो भूटान से हमारा हम याद रख सकते हैं साबजी की, वहाँ के जो हमें दिखाए जाते हैं कि अगर कहीं काम वगैरह करने में तो वो उसे साबजी करते हैं, तो उसी से आप याद रखिए कि भूटान के लोग कोई सब्जी कर रहे हैं। तो साब से हो गया, ऐसे हो गया सिक्किम, ए से असम, is another A for Arunachal Pradesh, and the B is for Bangladesh. और Bangladesh is not Bangla, sorry, it is West Bengal. Okay, इंडिया का रीजन। आफ्टर भूटान इट इज़ अवर नेपाल, सेम कंट्रीज़। तो इसमें हम याद रखेंगे सुब्बू भैया, यानी कि साबजी हैं और उनके वहाँ पर कोई सुब्बू भैया हैं, ठीक है। तो इससे हम याद रखेंगे कि नेपाल के जो हमारे कुछ स्टेट्स हैं, तो SUBBU सुब्बू भैया। ओके, तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि आपको याद हो जाए। ओके, वरना आई एम अगेन सेइंग कि जब ज्योग्राफी पढ़ें तो अगेन ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम योर मैप्स। ओके, तो सिक्किम, यू से उत्तराखंड, बी इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल यानी कि बंगाल, एंड द नेक्स्ट बी इज़ फॉर बिहार, एंड यू इज़ फॉर यूपी। उत्तराखंड आपके दोनों कवर होते हैं। ओके, नाउ हमने क्या किया अभी? भूटान एंड नेपाल डन। नाउ द 6th स्टेट इज़ अवर बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा जो सबसे पहले आपका जब डिवाइडेशन के टाइम में पाकिस्तान गया था, उसके बाद फिर से हो गया, देन ये एक सेपरेट कंट्री बन गया। इसके लिए हमारा होगा टाइम AM PM। के टाइम क्या होता है? 2 ही तो होते हैं, AM एंड PM। नाउ T स्टैंड्स फॉर त्रिपुरा, A स्टैंड्स फॉर असम, M stands for Mizoram. Okay, now the next one is our Meghalaya from M. Okay, आप इसको थोड़ा सा इसमें लगा लीजिए। P basically in Hindi it is पश्चिम बंगाल, that is West Bengal। तो जो that was from P is from पश्चिम में, that is West Bengal। Okay, now the 7th and the last land state, okay, is our Myanmar। इट्स ट्रिक इज़ अरुणा मामी, किसी की मामी भी आप सोचिए, दैट इज़ अरुणा मामी। द फर्स्ट दैट इज़ फ्रॉम अरुणा इज़ अरुणाचल प्रदेश। नाउ फ्रॉम ना इट इज़ नागालैंड। नाउ फ्रॉम मा इट इज़ मणिपुर, एंड फ्रॉम मी इट इज़ मिज़ोरम। ओके, नाउ द 2 अदर आर्स जो वाटर लाइन शेयर करते हैं, दैट इज़ श्रीलंका बे ऑफ बंगाल से, एंड द मालदीव्स आर अरेबियन सी। ओके, नाउ the question is our
आइडेंटिफाई द स्टेट, हमें स्टेट पता करना है जो हमें कुछ हिंट दिए गए हैं। नाउ फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट। ओके, हमने अभी पढ़ा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास होती है, नॉर्थ एंड सदर एक्सटेंशन है इस स्टेट का। एंड द थर्ड इज इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। सबसे फर्स्ट हिंट इज अवर 8 स्टेट्स हैं हमारे, तो हमारा ईजी हो जाएगा एलिमिनेशन लगाना। सबसे पहले हम उन 2 स्टेट को एलिमिनेट कर देते हैं जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिससे पास नहीं होती है। तो त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड एंड मणिपुर, इनमें से 2 स्टेट ऐसे कौन से हैं जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिससे पास नहीं होती है, दैट इज़ नागालैंड एंड मणिपुर, इनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। नाउ अगर हमें सेकंड ऑप्शन नहीं भी समझ आया तो हम थर्ड के पास चलते हैं। थर्ड में हमें क्लियरली कहा है बांग्लादेश एंड म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। जो मिज़ोरम है वो हमारा त्रिपुरा समझते हैं, त्रिपुरा हमारा म्यांमार से बॉर्डर शेयर नहीं करता, इट ओनली शेयर्स विद द बांग्लादेश। बट मिज़ोरम जो है हमारा, उसकी जो हमारी सबसे लास्ट है उसी की जस्ट बराबर में म्यांमार ही पड़ता है। तो मिज़ोरम हमारा दोनों कंट्री से शेयर करता है, बांग्लादेश एंड मिज़ोरम बोथ। ओके, नाउ हम है वो विज़िट करना चाहता है एक यूनियन टेरिटरीज़ को, यानी कि आप सभी स्टेट्स को अपने माइंड से पहले तो क्लियर निकाल देंगे, बट आपको क्लियर ही पता होगा ये ऑप्शंस भी ऐसे ही देंगे कि आपको कन्फ्यूज़न करें। ओके, नाउ वो प्लेस कहाँ पे लोकेटेड है, 34 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट। अगर आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स इनका अच्छे से पता है तो आप इजीली पहले ही लुक में आंसर क्लियरली एलिमिनेट कर देंगे। बट अगेन, और आपका यूनियन टेरिटरीज मस्ट हैव, तो कौन सी विजिट करना चाहता है, पुडुचेरी। अब सबसे पहले याद कीजिए हमारी 23.5 डिग्री मिड से जाती है गुजरात वाले एरिया से, गुजरात के नीचे वाले एरिया से सब हम कट कर देंगे। लाइक पुडुचेरी नीचे पड़ता है। ओके, लाइक लक्षद्वीप अरेबियन सी में पड़ता है, अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। तो तीनों ही जब हमारे 23.5 से नीचे हैं और 34 एंड 77 डिग्रीज तो हमारा ऊपर पड़ेगा। ओके, तो ऊपर पड़ने में कौन सी वाली आपकी ऐसी यूनियन टेरिटरीज है, दैट इज़ ओनली एंड ओनली लद्दाख। सिंपल, लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का एक डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा। ये तो सेंसस से क्वेश्चन हो गया। पंचमूली लेक सिचुएटेड नियर, ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्योंकि उसी साल हमारी 2021 का पेपर है ये, उसी साल आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी शायद फर्स्ट या उसमें लॉन्च हुई थी। तो हमारा डायरेक्ट आपका क्वेश्चन दे दिया था करंट अफेयर से जोग्राफी के एरिया में। ओके, तो ये जो लेक वगैरह पूछे जाते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा एग्जामिनर आपको फंसाना चाह रहा है कि अब आप बताओ, ये बेसिकली आपके करंट अफेयर के टॉपिक से लिए गए होते टॉपिक होते हैं, और आपको लगता है कि ये पंचमूली लेक हमने कभी पढ़ी ही नहीं है। नाउ एसेट विटनेस्ड काउंटर बॉन्डिंग एंड कंटोर प्लॉगिंग while visiting one of the states in India, identify the state from the options given below। कॉन्टोर का मतलब बेसिकली होता है कट करना, कटिंग देना, किसी चीज़ को शेप देना। नाउ तो आपकी ऐसे फील्ड्स जो किसी शेप में कट किए जाते हैं, तो कॉन्टोर में क्या होता है आपका कि बेसिकली जो स्टेट कट किए जाते हैं वो हिली एरियाज़ में किए जाते हैं। ओके, यानी कि ये वाली जो हमारी टाइप की एग्रीकल्चरिंग है ये हमारी हिली एरियाज़ में होती है। क्यों, बेसिकली यहाँ पर पानी के स्लॉप्स बनाने के लिए, यानी कि पानी ज़्यादा रुके ना, और जहाँ रुकना है तो वहाँ पर पानी हमारा स्टोर किया जा सके। ओके, सॉरी, पानी रुके ना बोला मैंने, पानी रोकने के लिए किया जाता है। ओके, नाउ इसमें हमारे वर्टिकल्स आपके जो इसमें आपके परपेंडिकुलर बनाए जाते हैं आपके स्लॉप्स, पैरेलल्स नहीं बनाए जाते हिली एरियाज़ में बेसिकली, ताकि हमारा पानी जो है वो स्टोर हो सके और यहाँ पर प्लांटेशन की जा सके। तो पंजाब हमारा एक हिल एरिया में नहीं आता। ओके, तो वहाँ पर आपको वाटर स्लॉप्स आपके परपेंडिकुलर नहीं बनेंगे, वहाँ पर पैरेलल बनाए जाते हैं। हरियाणा इज़ अगेन कि आपका एग्रीकल्चर लैंड है तो हिली एरियाज़ में नहीं है, नीचे वाले एरिया में है, तो यहाँ भी नहीं होगा। नाउ द सेकंड 2 ऑप्शंस आर अवर हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान। राजस्थान अगेन ये हिली एरिया नहीं है, तो हमारे पास जो बचता है दैट इज़ अवर हिमाचल प्रदेश। ओके, तो हिमाचल प्रदेश इज़ द ओनली एरिया। तो राजस्थान भी आपने देख लिया कि ये थार वाला एरिया है। हिमाचल प्रदेश हमारा ऐसा एरिया है जो हिल्स का एरिया है, और वहाँ पर आपकी कॉन्टोर यानी कि कटिंग वाली आपकी खेती की जाएगी। ओके, नाउ कुछ टाइप्स दिए हैं, इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स एंड मॉलिसोल्स आर ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके टोटल 12 ऑर्डर होते हैं। ठीक है, ये तो आपका मे बी 2018 या 19 में आया था कि एडिसोल्स क्या होते हैं आपके एडिसोल्स के बारे में। तो ये टोटल 12 ऑर्डर होते हैं हमारे सॉइल के, जिसमें एडिसोल भी आया आपका। तो सिंपल सा हमें समझ में भी आ रहा है, सोल सोल सोल्स दैट इज़ अ टाइप ऑफ अ सॉइल। आपका पेपर में कॉफ़ी की भी वेराइटीज़ पूछी गई हैं, बरिस्टा एंड अरेबिका, आई थिंक यही नाम थे। एंड राइस की आपकी शायद मे बी फर्स्ट ईयर की पुमा, ये तो बट आपका एफ कैट का क्वेश्चन था। ओके।